रमज़ान मुबारक में एक अहम मसला ये भी समझ लेना चाहिए कि रोज़ा और तरावी दोनों अलग अलग इबादतें हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इनको यूँ आपस में जुड़ा हुआ समझते हैं कि अगर एक ना हो सकी तो दूसरी इबादत से भी छुट्टी है। मसलन कोई आदमी किसी वजह से रोज़ा नहीं रख सकता तो कहते हैं कि तरावी भी उससे माफ़ है, और अगर कोई किसी वजह से तरावी नहीं पढ़ सका तो कहते हैं अब इसके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं, ये रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि इसने तरावी नहीं पढ़ी। तो इन दोनों इबादतों का इस तरह जोड़ नहीं है कि एक के ना होने से दूसरी भी ना हो, बल्कि दोनों अलग अलग इबादतें हैं। तरावी रात की इबादत है, रोज़ा दिन की इबादत है। तो अगर कोई आदमी किसी वजह से तरावी नहीं पढ़ सका, मसलन अपनी सुस्ती की वजह से छोड़ बैठा, या रात को जल्दी सो गया, इरादा था सुबह उठ के पढ़ लूँगा, लेकिन सुबह उठा ही उस वक़्त के बमुश्किल सहरी खा सका और टाइम ख़त्म हो गया, तो ये आदमी अब अपना रोज़ा रख सकता है, इसके रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कि तरावी की बरकत से महरूम हो गया और उसके अजर व सवाब से महरूम हो गया, और अपनी सुस्ती की वजह से तरावी छोड़ने की वजह से उसका गुनाह मिलेगा, लेकिन रोज़ा दुरुस्त हो जाएगा। और दूसरी सूरत ये कि कोई आदमी रोज़ा नहीं रख सकता किसी वजह से, उसको शुगर की बीमारी है या कोई और ऐसी बीमारी है कि डॉक्टरों ने रोज़ा रखने से मना कर दिया और शरीयत उसको रुख्सत दे रही है कि तू रोज़ा ना रख, तो ये समझता है कि शायद तरावी से भी मेरी छुट्टी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है, ये रोज़ा नहीं रख सकता लेकिन तरावी पढ़ सकता है, तो उसके ज़िम्मे तरावी पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नत मौक़दा है, बिला वजह छोड़ने की वजह से गुनाहगार होगा। तो इसलिए इस मसले को अच्छी तरह समझ लिया जाए